Hello students, in this video we are going to discuss about history of developments of the X-ray tube. X-ray tube की developments history के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है Crookes tube. X-ray were experimental discovered from discharge tube called Crookes tube. X-ray जो discovered हुई थी वो Crookes tube से discovered हुई थी. It is also called cold cathode tube. इसको cold cathode tube भी कहते हैं. A Crookes X-ray tube is an early type of vacuum tube developed in 1869 to 1875 by William Crookes. X-ray जो थी वो वैक्यूम ट्यूब थी और विलियम क्रूक्स ने इसे डेवलप किया 1869 to 1875 में. Later it played a key role in discovery and development of X-ray technology in 1895. बाद में क्रूक्स एक्सरे ट्यूब ने की रोल प्ले किया डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे टेक्नोलॉजी में. बेसिक स्ट्रक्चर क्या था क्रूक्स ट्यूब का? ग्लास एनवेलप सील्ड एंड इवैक्यूएटेड टू क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम. ग्लास एनवेलप था जो सील्ड और इवैक्यूएटेड था पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करने के लिए. कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड था जो इलेक्ट्रॉन इमिट करता था जब हीट होता था. एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड आर एक्सीलरेटेड टुवर्ड्स इट. जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कैथोड से इमिट होते थे वो एक्सीलरेट करते थे एनोड तक. टारगेट मेटल प्लेट की टारगेट थी ऑफन मेड ऑफ प्लेटिनम एंड एम्बेडेड इन अ एनोड. When electron strike it, X-rays are produced. जो टारगेट था जिस पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता था वो मेटल की बनी थी, प्लेटिनम की, एंड एनोड में एम्बेडेड थी. When electron strike it, X-ray are produced. जब इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक करता था तो एक्सरे प्रोड्यूस होती थी. लिमिटेशंस. क्रूक्स ट्यूब की लिमिटेशंस क्या क्या थी? लो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस. लो इंटेंसिटी की एक्सरे प्रोड्यूस होती थी. कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सरे कंटिन्यूसली. ये एक्सरे कंटिन्यूसली प्रोड्यूस नहीं करता था. नॉट वेरी एफिशिएंट. ये एफिशिएंट नहीं था, ये हीट ज़्यादा इमिट करता था. सेकेंड है कुलिच ट्यूब. द क्रूक्स tube was improved by William D. Coolidge in 1913 and called as Coolidge tube. जो क्रूक्स ट्यूब थी वो इम्प्रूव की गई विलियम डी कुलीज के थ्रू इन 1913 में और उन्होंने उसका नाम कुलीज ट्यूब रखा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉट कैथोड ट्यूब. इसको हॉट कैथोड ट्यूब भी कहते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब यूज टू जनरेट एक्सरे. ये वैक्यूम ट्यूब थी जो एक्सरे को जनरेट करने में यूज़ होती थी. इट वॉज अ मेजर एडवांसमेंट इन एक्सरे टेक्नोलॉजी एंड इज़ स्टिल द बेसिक डिज़ाइन फॉर मोस्ट मॉडर्न एक्सरे ट्यूब. ये मेजर एडवांसमेंट था एक्सरे टेक्नोलॉजी में और इसकी बेसिक डिज़ाइन अभी भी मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में यूज़ होती है. कुलिज ट्यूब के बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? कैथोड मेड ऑफ टंगस्टन बेस्ड ऑन थर्मियोनिक इमिशन. जो कैथोड फिलामेंट था वो टंगस्टन से बना था और वो थर्मियोनिक इमिशन पे बेस्ड था. मतलब उसको हीट करने पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते थे उसको थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं. एनोड टारगेट ऑल्सो टिपिकली टंगस्टन ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड एटॉमिक नंबर. एनोड भी टंगस्टन से बना था क्योंकि टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है और एटॉमिक नंबर भी हाई होता है. इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द एनोड प्रोड्यूसिंग एक्सरे. इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे स्ट्राइक करते हैं और एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं. थर्ड है वैक्यूम. द ट्यूब इज इवैक्यूएटेड टू अ हाई वैक्यूम टू अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रैवल फ्रीली फ्रॉम कैथोड टू एनोड. ट्यूब इवैक्यूएटेड था टू अ हाई वैक्यूम. वैक्यूम अलाउ करती थी इलेक्ट्रॉन्स को टू मूव फ्रीली फ्रॉम कैथोड टू एनोड. हाई वोल्टेज सप्लाई applies a potential difference typically 13 to 150 kV between the cathode and anode to accelerate the electron. कुलिज ट्यूब में हाई वोल्टेज सप्लाई दी जाती थी ताकि वो कैथोड से एनोड के बीच में इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सके. एडवांटेजेस ऑफ
कुलिज ट्यूब के क्या क्या एडवांटेज थे? कंट्रोल्ड एक्सरे आउटपुट बाय एडजस्टिंग द फिलामेंट करंट एंड वोल्टेज। एक्सरे के आउटपुट को कंट्रोल करता था बाय एडजस्टिंग करंट और वोल्टेज को एडजस्ट करके। स्टेबल ऑपरेशन, इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन एंड एसिलरेशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन और एसिलरेशन को भी कंट्रोल करता था। एफिशिएंट वैक्यूम डिज़ाइन, द लाइफ स्पैन एंड कंसिस्टेंसी, जो इसकी वैक्यूम डिज़ाइन थी वो एक्सरे ट्यूब की लाइफ स्पैन और कंसिस्टेंसी को इन्हांस करते थे। नेक्स्ट है हुडेड एनोड ट्यूब। अ हुडेड एनोड tube is a type of X-ray tube used primarily for diagnostic radiology, especially in dental and medical imaging. Hooded anode tube X-ray tube है जो स्पेशली यूज़ होती है डेंटल और मेडिकल इमेजिंग में। इट्स एनोड इज़ पार्शियली इनक्लोज्ड और हुडेड बाय मटेरियल दैट हेल्प्स शेप एंड लिमिट द एक्सरे बीम। इसका जो एनोड होता है वो पार्शियली इनक्लोज होता है बाय मटेरियल जो हेल्प करता है एक्सरे बीम को शेप और लिमिट करने में। दिस हुडेड डिज़ाइन रिड्यूसेस स्कैटर्ड रेडिएशन। ये हुडेड डिज़ाइन जो है वो स्कैटर्ड रेडिएशन को रिड्यूस करती है। द हुडेड एनोड इंश्योर दैट ओनली अ कंट्रोल्ड कॉलिमेटेड बीम इज़ इमिटेड। जो हुडेड एनोड है वो इंश्योर करता है कि सिर्फ कंट्रोल्ड और कॉलिमेटेड बीम ही इमिट हो। ऑयल कूल्ड ट्यूब 1920 में डेवलप हुई। एन ऑयल कूल्ड एक्सरे ट्यूब is a type of X-ray tube where oil is used as a coolant and insulator to manage the heat and generate during X-ray production. ऑयल कूल्ड एक्सरे ट्यूब एक ट्यूब है जिसमें ऑयल का यूज़ होता है कूलेंट और इंसुलेटर की तरह टू मैनेज हीट एंड जनरेट। जो एक्सरे ट्यूब से हीट निकलती है उसको मैनेज करने के लिए और एक्सरे ट्यूब के प्रोडक्शन के लिए। ऑयल एब्जॉर्ब्स हीट एंड ट्रांसफ़र इट अवे फ्रॉम द ट्यूब कंपोनेंट प्रिवेंटिंग डैमेज। ऑयल जो होता है ट्यूब में वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और ट्यूब कंपोनेंट से दूर करता है जो कि ट्यूब को प्रिवेंट करता है डैमेज से। दीज ट्यूब्स आर कॉमन इन फ्लोरोस्कोपी एंड सिटी स्कैन। ऑयल कूल ट्यूब जो है वो कॉमनली यूज्ड होते हैं फ्लोरोस्कोपी और सिटी स्कैनर्स में। नेक्स्ट एक्सरे ट्यूब है रोटेटिंग एनोड ट्यूब। रोटेटिंग एनोड ट्यूब 1929 में डेवलप हुआ। A rotating anode tube is a type of X-ray tube designed to handle higher heat loads than stationary anode tube. Rotating anode tube जो है वो टाइप ऑफ एक्सरे ट्यूब है जो डिज़ाइन की गई हायर हीट को हैंडल करने के लिए और देन द स्टेशनरी एनोड। इंस्टेड ऑफ फिक्स टारगेट द एनोड इज डिस्क दैट स्पिन यूजुअली 3000 to 10,000 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। फिक्स टारगेट होने के बजाय इसमें एनोड जो था वो रोटेटिंग एनोड था। एनोड यूजुअली स्पिन करता था 3000 to 10,000 RPM पे। इट्स कॉमनली यूज्ड इन सिटी स्कैन्स, फ्लोरोस्कोपी एंड जनरल एक्सरे इमेजिंग वेयर हाई इंटेंसिटी एक्सपोजर्स आर रिक्वायर्ड। ट्यूब कॉमनली यूज्ड होता है सिटी स्कैन्स में, फ्लोरोस्कोपी में और जनरल एक्सरे इमेजिंग में जहाँ हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोजर्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ग्रिड कंट्रोल स्टेशनरी एनोड ट्यूब। ग्रिड कंट्रोल स्टेशनरी एनोड ट्यूब 1932 में डेवलप हुआ। ग्रिड कंट्रोल्ड स्टेशनरी एनोड ट्यूब इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एक्सरे ट्यूब दैट यूजेस कंट्रोल ग्रिड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। ग्रिड कंट्रोल स्टेशनरी एनोड ट्यूब डिज़ाइन की गई ग्रिड कंट्रोल करने के लिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कैथोड टू एनोड रेगुलेट हो वाइल द एनोड रिमेन्स स्टेशनरी। और इसमें जो एनोड है वो स्टेशनरी ही रहता है, रोटेट नहीं करता है। दिस डिज़ाइन इज स्पेशली यूजफुल इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ एक्सरे एक्सपोजर सच एज पल्स फ्लोरोस्कोपी एंड एंजियोग्राफिक प्रोसीजर। ग्रिड कंट्रोल स्टेशनरी एनोड ट्यूब यूजुअली यूज़ करते हैं जहाँ पे एक्सरेज का हमें कंट्रोल एक्सपोजर चाहिए, जैसे पल्स फ्लोरोस्कोपी में और एंजियोग्राफिक प्रोसीजर्स में। नेक्स्ट है ग्रिड कंट्रोल रोटेटिंग एनोड ट्यूब। ग्रिड कंट्रोल रोटेटिंग एनोड ट्यूब 1937 में डेवलप हुई। ग्रिड कंट्रोल रोटेटिंग एनोड ट्यूब combines the advantages of rotating anode with the grid control system for rapid switching of X-ray output. ग्रिड कंट्रोल रोटेटिंग एनोड ट्यूब जो डिज़ाइन की गई उसमें दोनों का एडवांटेजेस रखा गया।
रोटेटिंग एनोड का भी और ग्रिड कंट्रोल का भी। ग्रिड कंट्रोल मतलब एक्सरे का जो आउटपुट होता है उसको रैपिड स्विच करना। दिस सेटअप इज़ आइडियल फॉर हाई परफॉर्मेंस रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। ग्रिड कंट्रोल रोटेटिंग एनोड जो ट्यूब है वो आइडियल है हाई परफॉर्मेंस रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर में, जैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, डिजिटल सब्सट्रैक्शन, एंजियोग्राफी, ये सब में इसका यूज़ करते हैं। देन लास्ट है हाई स्पीड एक्सरे ट्यूब। हाई स्पीड एक्सरे ट्यूब 1959 में डेवलप हुई। A high-speed X-ray tube is specifically designed to handle rapid imaging sequence और high frequency exposure। हाई स्पीड की एक्सरे ट्यूब डिज़ाइन की गई रैपिड इमेजिंग सीक्वेंसेस को हैंडल करने के लिए और हाई फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर्स को भी हैंडल करने के लिए। इन दिस डिज़ाइन द स्पीड ऑफ रोटेटिंग एनोड इज़ अप टू 10,000 RPM और मोर। दिस अलाउ फॉर बेटर हीट डिसिपेशन एंड कंटिन्यूस और रैपिड एक्सपोजर सीक्वेंस विदाउट ओवरहीटिंग। ये अलाउ करता है हीट डिसिपेशन को और कंटिन्यूस रैपिड एक्सपोजर को बिना ओवर हीट किए। इट इज़ आइडियल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग फास्ट इमेजिंग। ये फास्ट इमेजिंग के लिए आइडियल है, सच एज फ्लोरोस्कोपी, एंजियोग्राफी एंड डायनेमिक स्टडीज़। थैंक यू एवरीवन।